नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारा जो कि है बहुकल्पीय प्रश्नों का हल करेंगे। ठीक है, जो कि यह क्वेश्चन टॉप 20 होने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहना। चलता हूँ वीडियो की ओर। पहला क्वेश्चन है, समझ आर्क वेल्डिंग में आर्क क्यों दिखाई नहीं देती। बताइए, समर्ज आर्क वेल्डिंग में आर्क क्यों नहीं दिखाई देती है। तो ध्यान देना, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कौन सी वेल्डिंग है। समर्ज, समर्ज इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जलमग्न वेल्डिंग। ठीक है, समर्ज वेल्डिंग, समर्ज आर्क वेल्डिंग में आर्क क्यों नहीं दिखाई देती है। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क्योंकि फ्लक्स के आवरण के अंदर से समर्ज हो जाती है। मतलब कहने का मतलब यह है क्योंकि यह फ्लक्स के आवरण मतलब कि यह फ्लक्स के अंदर मतलब अंदर वेल्डिंग होता है, ऊपर जो है फ्लक्स का लेप जमा रहता है, वो सबमर्ज होती रहती है। ठीक है, वेल्डिंग होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्धियां दूर करने और वेल्ड की क्वालिटी सुधारने में फ्लक्स कैसे सहायता करता है। अशुद्धियां मतलब दोष, दोष को दूर करने और वेल्ड की क्वालिटी सुधारने में फ्लक्स कैसे कार्य करता है। तो ध्यान देना, देखो वही बात आ गई है ना, जो कि इसका राइट आंसर हो जाए स्लैग बनाकर। स्लैग बनाकर क्या करता है, क्वालिटी सुधारने में फ्लक्स का कार्य क्या सहायता होती है, स्लैग बनाकर। ठीक है, स्लैग बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य वेल्डिंग प्रक्रियाओं की अपेक्षा में सबमर्ज आर्क वेल्डिंग कई तरह से उत्तम होती हैं। इनमें से उच्च डिपोजिशन दर एक अन्य दो गुण बनाए जाते हैं या बताए हैं। तो ध्यान देना, इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा उच्च वेल्डिंग स्पीड। ठीक है, और प्रक्रिया की अधिक अच्छी कार्य कुशलता। ठीक है, इसका यह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रजिस्टेंस वेल्डिंग में ताप कैसे उत्पन्न होता है। तो ध्यान देना, रजिस्टेंस प्रतिवर्ती धारा जिसको बोलते हैं, ठीक है, या स्पॉट वेल्डिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, रजिस्टेंस वेल्डिंग में ताप कैसे उत्पन्न होता है या स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उत्तर में देखिए, इलेक्ट्रोड करंट के बहाव से स्पॉट होता है या रजिस्टेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉट वेल्डिंग रजिस्टेंस वेल्डिंग एक उदाहरण है और यह तीन नाम से बनाए हैं। स्पॉट भी बोलते हैं, रजिस्टेंस भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, सिम वेल्डिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा ऑफसेट प्रोजेक्शन और सिम वेल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का अधिकतर प्रयोग अपवर्तक मटेरियल्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। ऐसे तीन मटेरियल्स के उदाहरण दें। बताइए कौन सी वेल्डिंग की बात हो रही, बीम वेल्डिंग। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी मटेरियल में वेल्डिंग करते हैं, कोलम्बियम, टंगस्टन और सिरामिक्स। तीन मटेरियल के धातु को हम लोग वेल्डिंग करते हैं, किससे, लेजर बीम से या इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर बीम वेल्डिंग में ताप प्रभावित जोन छोटा और वर्कपीस डिपॉजिट कम क्यों होता है, क्यों होता है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, लेजर बीम वेल्डिंग में ताप इनपुट एक स्थान पर ही केंद्रित होता है और डिपॉजिट जो जुटी हुई होती है और धातु पिघलने के लिए महज पर्याप्त होती है। जो धातु जुड़ी होती है वह धातु पिघलने के लिए महज प्राप्त होती है। ठीक है, इसका आंसर आपको पता हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, मिग मैग वेल्डिंग, मिग मैग वेल्डिंग के कौन से पार्ट से वायर गैस गैस और करंट आर्क छेद से डिलीवर होती है। तो ध्यान देना, मिग मैग मतलब कि मेटल इनर्ट गैस और मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग मशीन के कौन से पार्ट्स जो कि वायर और गैस और करंट आर्क क्षेत्र में डिलीवर होती है या पहुंचाया जाता है। तो आंसर इसका हम लोग देखते हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा वेल्डिंग गन से। कहाँ से हम लोग गैस और करंट और वाटर हम लोग कहाँ से
करते हैं वेल्डिंग गन से या वेल्डिंग टॉर्च से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टिग वेल्डिंग प्रक्रिया टंगस्टन इलेक्ट्रोड का क्या कार्य होता है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, तो ध्यान देना। उत्तर में देखते हैं, केवल आर का स्थापित करना, मतलब आर का बहाव करना, किसका, टंगस्टन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबमर्ज वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला फ्लक्स अगर खुले वातावरण में रखें तो वह आर्द्रता संग्रहण कर लेता है। ऐसा फ्लक्स यदि वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाए तो क्या दोष आएगा। यह क्वेश्चन जो कि वो सबमर्ज वेल्डिंग का है। ठीक है, तो ध्यान देना, यदि हमारा फ्लक्स आवरण नहीं करेगा तो क्या दोष उत्पन्न होगा, पोरोसिटी। ठीक है, पोरोसिटी उत्पन्न होगी। यह एक प्रकार का डिफेक्ट है, दोष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिग वेल्डिंग में टंगस्टन इलेक्ट्रोड टिप टूटता है और वेल्ड धातु में मिल जाता है। इसमें से धातु का गुण में नुकसान पहुंचता है। टंगस्टन इलेक्ट्रोड के वेल्ड धातु को दूषित करने के लिए इस समस्या के कैसे निपटा जा सकता है। तो ध्यान देना, जो किसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा टंगस्टन में थोरियम या जिंक को नियम मिलाकर करें। ठीक है, मिलाकर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैट वेल्ड में निक ब्रेक टेस्ट ज्वाइंट टूट जाता है। फ्लैट वेल्ड में ज्वाइंट में क्या दोष है, यह क्वेश्चन आपका है। तो ध्यान देना, उत्तर हो जाएगा इसका फ्यूजन की कमी। यदि फ्यूजन की कमी, जो मेटल जो हमारा जो इलेक्ट्रोड है फ्यूज हो रहा है, यदि करंट कम होगा तो जब भी टूटता है तो इसमें यह एक हमारे प्रकार के दोष है। ठीक है, फ्यूजन की कमी होगी, इसलिए वेल्ड मजबूत नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैक्शन वेल्डिंग में कौन से दो फोर्स का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान देना, फिर से दोबारा रिपीट हो गया है क्वेश्चन, मैकेनिकल फोर्स और हाइड्रोलिक फोर्स, ये दो प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में बैंकिंग ड्रिप क्यों लगाई जाती है। तो ध्यान देना, जो कि पूर्ण रूट पेनिट्रेशन सुरक्षित करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।